नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं बाबूबरही प्रखंड के क्षेत्र संख्या 34 में, जहां के जिला पार्षद पद पे आ रहे हैं बंशीधर झा। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस बार आप क्या सोचे हैं कि आप अपने पंचायत में जिला पार्षद पद को चुने हैं? देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जिला पार्षद तो पहले भी हैं, इससे पहले भी रह चुके, अभी भी हैं जहांगीर अली जी, इससे पहले भी रहे। जिला पार्षद बस समस्या क्या है कि जिला पार्षद क्या है, कितना उनका क्षमता है, क्या उनको पावर मिलता है, ये न तो जिला पार्षद को खुद पता है, न जनता को पता है कि क्या क्या काम कर सकते हैं जिला पार्षद। तो हमने देखा है कि वोटिंग के टाइम में मेन वोटिंग होता है मुखिया पे, और जो जिला पार्षद को मिला, जिसमें जो जीत गए लोग, जीतने के बाद कोई शकल तक नहीं दिखाते हैं। अभी जो वर्तमान जिला पार्षद हैं हमारे जहांगीर अली जी, शायद ही 70 या कहिए कि 70% आदमी उनका नाम भी नहीं जानता होगा, और 90-95% लोगों ने तो उनको देखा भी नहीं होगा। तो समस्या ये है, जबकि जिला पार्षद जो हैं वो कहा जाता है कि मिनी विधायक होते हैं, 7 पंचायत उनके साथ होता है, और लगभग 50,000 जनता के मालिक होते हैं, वो माने वोटर के मालिक होते हैं। लेकिन जितना क्षमता होना चाहिए उन लोगों में, जितना काम करना चाहिए, वो कर नहीं पाते हैं, करते नहीं हैं। तो इस सब लेकर के कुछ हमारे मन में आया कि जिला पार्षद क्या चीज़ है, हम आए इस बार जीतें, लोगों को बताएं अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में, कि आखिरकार क्या क्या काम है जिला परिषद का और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत काम करने के लिए है, करते नहीं हैं। सरकार का बहुत योजना है। अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है हर घर नल जल योजना। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार का जो ये योजना है, ये कितना सफल योजना है ये? देखिए, नल जल योजना सरकार का योजना बहुत बढ़िया था, लेकिन इस योजना को नीचे तबके से, वार्ड स्तर से लेकर के और जिला परिषद तक, सबने इस योजना को बर्बाद कर दिया। अब मुखिया क्या करते हैं, वार्ड सदस्य क्या करते हैं, मैं इस बार इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन जो ऊपर के हम जैसे हम लोग सदस्य होते हैं जिला परिषद का, उनका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। उनके जैसे हमारे ब्लॉक में है प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी हैं, बीडीओ हैं, तो जिला परिषद का काम है कि देख रेख करना कि कहाँ क्या सुचारू रूप से चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो योजना बहुत अच्छा रहने के बाद भी ये धरातल पे उतर नहीं पाया, सही ढंग से काम हो नहीं पाया। इसमें कई कमियां हैं। अब सब कमियां तो गिनाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो जिला पार्षद के जो जिला पार्षद जो हैं अभी, उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी रही, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। मतलब जैसे उदासीन नहीं होना होता है, उदासीन हो गए, किसी को क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि मुझे तो लगता है कि शायद कभी कहीं घूम के देखा भी नहीं हो, किसी मुखिया से बात तक नहीं किया होगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो योजना बढ़िया है, लेकिन धरातल पे उसका रिजल्ट जो है ना, बढ़िया नहीं है। एक पंचायत के विकास के लिए, एक क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो वर्तमान में आपके क्षेत्र में और आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? देखिए, हर जगह की विकास के लिए ना, मेन सबसे पहलू होता है शिक्षा। शिक्षा की समस्या क्या है कि शिक्षा हमारे लोगों में, हम लोग सब पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री सबके पास है, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व कितना होता है, शिक्षा का बेसिक चीज़ क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं हम लोग। अब शिक्षा देखिए, स्कूल स्कूल है, लेकिन शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं, उनके विद्यार्थी आया नहीं आया, वो खुद बैठे हैं क्लास में, विद्यार्थी क्या कर रहा है किसी को नहीं पता है। स्कूल का शिक्षा का ये हालत है, लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज के समय में जबकि सरकार स्वच्छ भारत में इतना खर्चा कर रही है, उसके बाद भी विद्यालय में शौचालय व्यवस्था नहीं हो, लड़कियां परेशान हो, लड़के परेशान हो। और तो बेसिक चीज़ आजकल, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए ना, यही सब काम देखना होता है जिला परिषद का, कि भाई किस स्कूल में क्या व्यवस्था है, शिक्षक टाइम समय से आते हैं नहीं आते हैं, शौचालय व्यवस्था है नहीं है, बैठने की व्यवस्था है नहीं है, हर जगह ये समस्या, हर स्कूल की। ये तो शिक्षा की व्यवस्था है। और शिक्षा को का मतलब सिर्फ डिग्री लेना, या हम बच्चों को पढ़ा दिया 10वीं 12वीं पास हो गए बच्चे, इतना नहीं है। बच्चों और जगह देखेंगे आप, बच्चों का शैक्षणिक टूर होता है, भ्रमण होता है। हमने देखा है कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी, या बहुत बहुत कहीं भी, हम तो कहते हैं कि शैक्षणिक भ्रमण कोई बच्चों को कराता ही नहीं है। अगर कोई हमारे जैसे कोई जिला परिषद आए और बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराएं, जैसे
ताजमहल का नाम सुनते हैं, देखा नहीं है। सबको इच्छा होता है कि ताजमहल देखें। अगर आप छठी, सातवीं, आठवीं बच्चों को एक टूर बनाए साल में एक बार कि भाई हम 100 बच्चे, 200 बच्चे लेकर के जाएंगे, एक ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर है, अपना ताजमहल हो गया, अपने बिहार में बहुत जगह बढ़िया बढ़िया, राजगीर हो गया, बोध गया हो गया, वहाँ अगर उनका थोड़ा सा दिमाग खुलता है, बौद्धिक विकास होता है। तो सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, शिक्षा चौतरफा शिक्षा होना चाहिए, तो वो तो अपने यहाँ है नहीं। तो ये सब है शिक्षा में। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के जितने भी पीएचसी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जितने हैं, खुले हुए हैं, प्राथमिक की सुविधा, ना तो उसमें डॉक्टर है, ना उसमें नर्स है, ना कोई चिकित्सा कोई साधन है, कुछ भी नहीं है। हालत ये होता है कि आदमी अगर सही पर उसको उपचार मिल जाए तो जिंदा रह सकता है, वो आदमी मर जाता है। मैं बहुत नज़दीकी बात बताऊंगा। अभी 2 महीना पहले मैं गांव में था, चौक पे, तो अचानक 2 मोटरसाइकिल में टक्कर लगी, एक्सीडेंट हुआ। वो मैं वहीं खड़ा था, मैं प्रत्यक्षदर्शी वहीं खड़ा था। मैं, लोग उसको उठाने के लिए नहीं आ रहे थे, 4 बच्चे थे उस पर, और बच्चे वही 15 साल, 18 साल, 20 साल के थे। मैं फटाफट गया, उनको उठाया, पंप किया उनके छाती पे कि सांस लौटे, लेकिन उसमें से जो 1-2 बच पाए, दूर गए, मधुबनी, दरभंगा, जहाँ गए ठीक हुए, 1 ठीक हुए, बाकी 3 तो समाप्ति हो गए। अगर यहाँ नज़दीक में कोई ऐसा सुविधा होता, प्राथमिक केंद्र सुविधा होता, तो शायद वो बच जाते, उनका सांस वापस आ सकता था, क्योंकि आधा 1 घंटा तक तुरंत से अगर उपचार मिल जाए किसी एक्सीडेंट आदमी का, वो नहीं था। तो सुविधा तो कुछ है ही नहीं स्वास्थ्य और शिक्षा पे, और सब इन नेताओं के कारण है। जनता, सिर्फ जनता जो है आपको चुनती है, प्रतिनिधि बनाती है, तो इसलिए बनाती है कि वो आप, उनके लिए आप काम करें। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, वो प्रतिनिधि अपने लिए काम करते हैं। जनता को 5 साल, 5-5 साल निकल जाता है, दर्शन तक नहीं होता है जनता को। मैंने बताया ना कि 95% आदमी हमारे जिला परिषद को देखा तक नहीं होगा। कई हैं, इसके अलावा और हमारे प्रतिद्वंदी हैं, कहते तो हैं बड़ी बड़ी बातें, ये हमने ये किया, हम, लेकिन होता धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। देखिए, प्रतिनिधि का मतलब होता है कि आप मास में कुछ काम करें, समाज के लिए कुछ काम करें। अब किसी का, आप थाने पे किसी का पैरवी कर दीजिए, आप ब्लॉक पे किसी का पैरवी कर दीजिए, उसमें आप कुछ कमीशन आप ले लीजिए, कुछ कमीशन आप थाना को दिला दीजिए, कुछ कमीशन आप ब्लॉक को दिला दीजिए। ये नेता का काम नहीं है, ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है कि आप, जरूरत क्या है नेता को थाना पे जाने के, ब्लॉक पे जाने का? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप 50,000 जनता के मालिक हैं। आपके एक आवाज़ पर अगर आप काम करते हैं, आप तो एक आवाज़ पर आपके 50,000 जनता आपके पीछे खड़ी होनी चाहिए। वो नहीं होते हैं, उसका कारण है कि नेता फेलियर हैं, काम नहीं करते हैं, जनता से, जनता उनसे रुष्ट है। तो यही सब कारण है। हमने सोचा कि यही शिक्षा और स्वास्थ्य का बताया आपको, बहुत बुरा हालत है। सरकार का बहुत योजना है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नाली गली हो गया, सड़क हो गया, अभी तो स्ट्रीट लाइट का भी कुछ पंचायत में भी काम चल रहा है। बहुत ऐसा कई योजना है। तो जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में ये सब पे काम हुआ है? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं भारत में जितना चलता है शायद किसी देश में नहीं चलता होगा। सरकार चाहे कोई भी हो, वो चाहे बीजेपी की हो, राजद की हो, कांग्रेस की हो, जदयू की हो, सरकारें ग्राम पंचायत को बहुत देती है। मैं सभी जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकारें आप लोगों को बहुत सुविधा देना चाहती है और देती भी है, वो फंड भेजती भी है। बीच में जो बिचौलिए हैं, वो जो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो काम करना नहीं जानते, सिर्फ फंड का इंतजार करते हैं कि अपने जेब भर लें, वो आप तक सही सुविधा पहुंचने नहीं देते हैं। सरकार बहुत देती है। और दूसरी बात यह है कि जनता भी, हमारे जो हैं प्रजा, जो कहने, जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो भी आज के समय में देखा गया है कि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अपनी एक, देखिए, एक वोट, हर इंसान को, हमारे संविधान ने हर इंसान को एक ही वोट का वो दिया है कि सब आदमी एक वो अधिकार दिया है कि एक वोट गिरा सकते हैं, चाहे वो अमीर से अमीर अंबानी हो या गरीब से गरीब कोई रिक्शा चलाने वाला, जूता से कोई भी आदमी, सबको एक ही वोट का अधिकार है। अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, राम हो, पासवान हो, सबको एक वोट का अधिकार है। लेकिन जनता का भी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन के टाइम में जनता भी अपना जिम्मेदारी भूल जाते हैं, और नेता तो भूले ही हुए हैं आज तक। तो नेता जो हैं, जो बने हैं नेता, देखिए मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सब नेता तो छोटे मोटे प्रतिनिधि हैं। ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस ले गई थी कि छोटे जगह से विकास हो सके,
ग्रास रूट से विकास हो, नीचे तबके से विकास हो। वार्ड सदस्य के अंदर 500 आदमी, मुखिया के अंदर 5000 आदमी, जिला परिषद जिला परिषद के अंदर में 50,000 आदमी, तो नीचे से विकास हो नहीं पाता है। सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आज भी लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है समय से। मिलता है तो उसके लिए कुछ पैसा लिया जाता है, ब्लॉक जाते हैं वहाँ पैसा लिया जाता है, थाना जाते हैं वहाँ पैसा लिया जाता है। कई सारी योजना, लड़कियों के लिए योजना बहुत सारी हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी योजना है, वृद्धा के लिए, विकलांग के लिए, राशन, बहुत योजना है। लेकिन जो धरातल पर होना चाहिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ये जब क्षेत्र में जाते हैं सुनने को मिलता है, क्योंकि असली बात यह है कि जो नेता हैं उनको काम करने ही नहीं, उनको पता ही नहीं काम कैसे करेंगे। वो सिर्फ सोचते हैं कि एक रोड बनाना हमारा काम है, एक नली गली बनाना हमारा काम है। अरे काम इसके आगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो विकास होना चाहिए विकास हो नहीं रहा है। एक जो बौद्धिक विकास हो, जो मौलिक विकास हो, वैचारिक विकास हो, वो नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है, जब आपके क्षेत्र की जनता, इस बार आपके क्षेत्र की जनता आपको अपना मत देती है, आपको चुन के अपने क्षेत्र संख्या 34 में आपको जिला पार्षद बनाती है, तो उनके लिए आप कौन कौन सा विकास करना चाहेंगे? देखिए, विकास के कई सारे आयाम होते हैं, ठीक है। एक विकास शिक्षा पर विकास है। कहावत है, अगर शिक्षित समाज होगा ना तो विकास अपने आप हो जाता है। शिक्षित कैसे होगा? शिक्षित मतलब 10वीं पास करके डिग्री लेना नहीं है, सर्टिफिकेट लेना, या 12वीं पास करके सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है। विकास का मतलब जो उसने पढ़ा है उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। वो जो स्कूल में जाता है बच्चा, तो वो जो पढ़ता है, वो जब 4 घंटा या 5 घंटा स्कूल में लगाता है तो जो क्या पढ़ के आता है ये उसको ज्ञान होना चाहिए। तो विकास का मतलब शिक्षा पे पूरा ध्यान रहेगा मेरा, स्कूलों में क्या हो रहा है। स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रहेगा मेरा कि पीएससी सेंटर जितने खुले हैं मेरे माध्यम से हो, मेरे जो ऊपर के प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके पास जाने से हो, उनके साथ रह जाने से हो, मंत्री से मिलने से हो। मैं ये पूरा कोशिश करूँगा कि उनसे मिलके, उत्तराधिकारी से मिलके, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो कलेक्टर हैं, डीएम, उनसे मिलके हम अपने क्षेत्र का सबसे पहला शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। देखिए, बहुत जिला परिषद का एक बहुत बड़ा काम क्या है कि क्षेत्र में रोजगार हो। कैसे रोजगार दिला सकते हैं वो? जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्म, ये सब सरकार की योजनाएं हैं। सरकार पैसा देती है बैंकों को कि आप अच्छे आदमी को देख करके लोन दीजिए और उनको काम खुलवाइए। कोई नहीं पूछता है, कोई जिला परिषद आज तक हुआ होगा या कोई नहीं पूछा होगा भाई क्या समझ, आते नहीं क्षेत्र में। ये एक रोजगार में हमें काम करना है। हम चाहते हैं कि ये रोजगार खुले, ठीक है, जिसमें लोग, हर पंचायत में अगर 10 ही आदमी हुए तो हमारा 70 आदमी को मैं रोजगार दे सकता हूँ। इसके अलावा हमने पर्सनल हमने एक कंपनी फॉर्म किया है जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हर साल 100 महिला को अपने ब्लॉक से, बाबूबड़ी पूरे ब्लॉक से, चाहे वो जितना पंचायत है बाबूबड़ी ब्लॉक में, 20 पंचायत से, हर साल 100 महिला को रोजगार देना है। वो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो महिलाओं के लिए है। महिलाओं के यूज़ की चीज़ें हैं। आप लोग सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते होंगे। आज के समय में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं को, कोई कपड़ा, गंदा कपड़ा, कोई कुछ यूज़ करते हैं। शिक्षित समाज हो रहा है, कोई शिक्षा है नहीं, सब यूज, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो लोग नहीं। तो हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया है सस्ते दाम पे और माने विश्वस्तरीय क्वालिटी, माने इंटरनेशनल क्वालिटी जो कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्वालिटी का माल कम सस्ते रेट पे देंगे और घर घर देंगे, हर महिला को देंगे, जिससे उनकी बचाव होगी, स्वास्थ्य उनका सही रहेगा। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें उसके स्वास्थ्य के अलावा हमने रोजगार का किया है कि 100 महिला हर साल बाबूबड़ी, खुटौना, माने ये हमारा पूरा लंबा चलेगा। सब अपने 7 पंचायत के लिए नहीं है, लेकिन पहले 7 पंचायत देखेंगे, उसके बाद सीधे सबको देना है। ये पर्सनल हमारा है। बाकी सरकार का योजना चलता है, उसको आगे बढ़ाना है। जितने भी योजनाएं होती है सरकार की जो गरीब कल्याण के लिए है वो चलेगा। दूसरी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है मच्छर की। पहले डीडीसी के छिड़काव होता था, पाउडर छिड़काव होता था, क्योंकि मच्छर कम आए, कीड़ा मकोड़ा, वो सब बंद हो गया है। वो शुरू कराना है कि मच्छर कम हो। मच्छर कम, लोग आना नहीं चाहते, उदासीन हो गए हैं, पलायन होने लगा है। शैक्षणिक टूर करवाना है बच्चों को हमने। और एक सबसे बड़ा काम सोचा है, साल में एक बार अपने 7 पंचायत से 100 लोगों को हम तीर्थ भ्रमण कराएंगे। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल से ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिला पुरुष, हर पंचायत से 15-15, 20-20 आदमी, हर साल एक बार उनको, चाहे भारत में कहीं भी बनाएंगे प्रोग्राम, वो हमसे खुद से हो, सरकार के पैसे से हो, जनता के पैसे से हो। हमारा ये लक्ष्य है। लक्ष्य क्या हम करेंगे कि हर साल 100 महिला और पुरुष को, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ भ्रमण कराएंगे।
जो उनको भी थोड़ा सा 5-7 दिन 10 दिन का लगे कि भाई कहीं गए हैं तो अपना उनका रिफ्रेशमेंट भी होगा। ये सब चीज़ें समाज को ऊपर उठाती है, तो यही सब काम हम करें। आपके पंचायत में लगभग कितना आपके मतलब क्षेत्र में कितना पंचायत आता है और मतदाता भी कितना है? देखिए हमारा क्षेत्र 7 पंचायत का है। 7 पंचायत नाम बता दूं आपको। पंचायत में है बाबू बरही, पिरही पंचायत, भूपट्टी पंचायत, सोनमती पंचायत, बसहा पंचायत, टेघरा पंचायत और हाँ 7 पंचायत, टेघरा पंचायत 7 पंचायत है और लगभग 50,000 मतदाता हैं हमारे। अच्छा। हाँ, लगभग 49-50,000 मतदाता हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार आप हमें चुनिए, बदलाव कीजिए। आप देखेंगे कि आपको खुद 5 साल लगेगा कि हमने किसी को चुना था और बदलाव दिखेगा, विकास दिखेगा, समझ में आएगा। कहने से नहीं होगा, अपने आप जहाँ पर दिखे लोग चर्चा करेंगे, हाँ ये आदमी आए तो कुछ काम किए। मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे चुनिए और बदलाव देखिए। जितना मैंने कहा है वो मैं करूँगा और करके दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे क्षेत्र संख्या 34 के जिला पार्षद। ये चाहते हैं कि एक नया सोच के साथ सरकार का जो भी योजना है वो पूर्ण धरातल पे उतरे। एक नया सोच के साथ ये चाहते हैं कि अपने पंचायत में विकास हो, इनके क्षेत्र का विकास हो। इनका कुछ सबसे हट के इनका सोच है। ये चाहते हैं कि हर एक साल हर एक ये 100 आदमी को कम से कम ये रोजगार दे। साथ ही ये चाहते हैं कि जो वृद्ध अवस्था वाले लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको चाहते हैं कि तीर्थ भ्रमण करवाएँ ताकि उनको कुछ नया ऊर्जा मिले। वो भी थोड़ा सोचे कि नहीं मतलब एक अलग रिस्पेक्ट है इनके मन में यहाँ के पंचायत के लिए और पंचायत के विकास के लिए। आगे यहाँ की जनता ही तय करेंगी क्योंकि इनको अपना मत देना चाहते हैं, अपने पंचायत के विकास के लिए सोचना चाहते हैं या फिर वो जैसे कि माना है कि कुछ पैसा लेकर के लोग वोट करते हैं। अब क्या है ये हकीकत ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है। तो अब नहीं पता कि कौन इस बार जीत के आएँगे अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।